बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। तो एक बार फिर से स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ते हैं। तो अगर बढ़ना ही है आगे तो उससे पहले जोरदार तालियां हो जाएं आप सबकी। तालियों की आवाज मुझे लगता है बहुत धीमी है, बहुत तेज आवाज रफ्तार के साथ। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, परिचय की मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ साइना नेहवाल जुड़ी हुई हैं। इनको हर कोई जानता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार विजेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता पीटी उषा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। पीटी उषा को कौन नहीं जानता, हम बचपन से इनकी किस्से कहानियां पढ़ते रहे हैं। उड़न परी, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, और इसके साथ ही कई नामों से जानी जाती हैं पीटी उषा। तो पहला सवाल जो होगा मैम मेरा आपसे होगा, 1986 का एक वीडियो देख रही थी मैं बहुत दिनों से ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि चलिए नाम उड़न परी तो रख दिया गया, बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो उड़ती हो, दौड़ती नहीं उड़ती हो। मैंने 1986 का एक वायरल वीडियो आपका देखा जब आप दौड़ रही थी। मैंने अचानक से आपके पैरों पर निगाह डाली, बहुत स्मूथ रनिंग, ऐसा सच में लग रहा था कि आप उड़ रही थी। तो वो जो एक्सपीरियंस था उस समय कैसा लग रहा था 1986 की अगर मैं बात करूं तो? वो 1986 is my biggest achievement because I think from Indian team has around 650 players has gone there for the competition, and up to athletics we have not won any gold medal. Total all together in the Asian Games we won only 5 gold medal. Out of 5, 4 I have won and 1 Kartar Singh won. Out of 12 Indian position I had come to 4th position. So it's a proud moment for me. And my running was very smooth because I do whatever coach says. No, I do technically, I do try to do every time perfection. So my running was so smooth at that time. दौड़ रही थी, कैसा लग रहा था? जीतना है, जीत पाऊंगी या नहीं, कॉन्फिडेंस में कोई कमी, जो सोच रही थी वो साझा करना चाहेंगी आप? No, when I go for race, no, if I prepare well and go for the competition, I always want to win. विनिंग के लिए दौड़ता था, बस जीतना है या जीतना है, जीतना है 100%। बिल्कुल। जब हम ठान लेते हैं, चाहे हम कहीं से भी क्यों ना हो, जीतना है तो हम जीत के ही दम लेते हैं। यही किया साइना ने भी, यही किया पीटी उषा ने भी। साइना आज कई लोगों की प्रेरणा है, हरियाणा से आती हैं। हरियाणा कहते हैं कि खिलाड़ियों को वो भूमि पैदा करती है। और साइना, बहुत एक खूबसूरत बात है आप में, क्योंकि बैडमिंटन आपका कोई ड्रीम था नहीं, आप बैडमिंटन खेलना चाहती नहीं थी, लेकिन वो एक शौक के तौर पर शुरू हुआ और आज आप उसी बैडमिंटन से जानी जाती हैं, द साइना नेहवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि आज साइना नेहवाल मैं उनकी वजह से ही हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ऑफ कोर्स हरियाणा में पेरेंट्स को देखती थी खेलते हुए क्लब में, एंड मैं अपने फ्रेंड से बोलती थी कुछ भी हो जाए बैडमिंटन तो नहीं खेलना है, क्योंकि पेरेंट्स खेलते हैं और मुझे पसंद नहीं आता है। मैं वहाँ पे ऑमलेट खा लेती थी, स्विमिंग करती थी, टेबल टेनिस खेलती थी, बट बैडमिंटन की तरफ जाती नहीं थी। लेकिन एक दिन पापा का प्रमोशन हो गया, एंड पता नहीं पेरेंट्स ने क्यों हैदराबाद चूज किया। दे वर लाइक साउथ की एक जगह ट्राई करते हैं, एंड मैं रो रही थी, बोल रही पापा सब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रह जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। लेकिन पापा ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा अब तो। फिर वहाँ पे जाके मैंने 1 साल कराटे ट्राई किया, क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो घर के पास कराटे क्लासेस चल रही थी और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। तो मैं पूरी एनर्जी जो है अपनी स्कूल के बाद वहाँ पे लगा देती थी और फिर घर पे आके जो पढ़ाई थी मेरी करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत टफ है, क्योंकि मैं 8 साल की थी जब मैं शिफ्ट हुई, तो मुझे लगा पापा बहुत टफ चल रहा है, तो कुछ ऐसा फील्ड में मुझे डालो जो स्पोर्ट मतलब स्कूल के बाद भी मेरा टाइम पास हो जाए और मैं थोड़ी एक्टिव भी रहूं। तो पापा ने कहा ठीक है, फिर बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में, हम ट्राई करते हैं, अगर तेरे को अच्छा लगा तो खेल ले उसको। मुझे लगा ठीक है, समर कैंप है, थोड़ा फ्रेंड्स मिल जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा। बॉयज के साथ कंपटीशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक उसकी वजह से शायद
जो बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में, क्योंकि अगर आप देखिए जब मैंने खेलना शुरू किया बैडमिंटन कुछ भी नहीं था, मुझे लगता था हम चाइना को, कोरिया को या जापान को कैसे हराएंगे। कोई लड़की नहीं थी मेरे से पहले जो फर्स्ट राउंड भी क्रॉस कर सकती थी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जो मेरी मम्मी है उनके अंदर जो एक फाइटिंग स्पिरिट था, वो शी यूज्ड टू लव स्टेफी ग्राफ, वो उनके मैचेस बहुत देखती थी। तो वो बोलती थी साइना मुझे तुझसे ओलंपिक मेडल चाहिए। तो मैं हंस देती थी, मुझे लगा पापा साइंटिस्ट है तो मुझे डॉक्टर बनना सोचते होंगे डॉक्टर बन जाए। लेकिन कहाँ से मम्मी का ड्रीम था कि ओलंपिक मेडलिस्ट बन जाए और कुछ ऐसे स्पोर्ट में कर दिखाए जो पॉपुलर नहीं है या जिसमें इतना कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है या कुछ भी मतलब एक फ्यूचर नहीं है। या तो कहाँ से आई डोंट नो मेरी मम्मी के अंदर आया कि इसे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है। मे बी उनके अंदर वो एक थॉट था कि हरियाणा में आई डोंट नो आज कितना सच है ये बात। उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि मेरी दादी जो है वो चाहती थी कि लड़का पैदा होए और लड़की है तो क्या कर लेगी इतना। तो शायद मम्मी के अंदर वो एक था कि इसको बना के दिखाना है, एक चैंपियन बना के दिखाना है। एंड आई थिंक आज जो भी मैं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला उस टाइम पे कोई मेरा रोल मॉडल या ऐसा नहीं था कि जैसे पीटी उषा मैम है कि एथलेटिक्स में वो गोल्ड मेडल लेके आई है तो मुझे भी करना है, ऐसा मेरे लिए कोई था नहीं जिसको मैं देख सकूं। तो आई थिंक मेरे लिए मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का नाम भी उषा है, तो आई थिंक मेरे लिए वही मेरी पीटी उषा है जिन्होंने मुझे एक सपना दिखाया कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकूं और ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकूं। और मुझे वो बोलती थी कि उनका भी स्किन है, उनका भी दिमाग है, वो कोई रोबोट नहीं है, तुम उनको हरा नहीं सकते हो। तो वो बिलीव जो थी वो एवरीडे मुझे मेरे अंदर वो डालती रहती थी, मुझे वो बिलीव करवाती थी कि तू मार सकती है, तू चैंपियन बन सकती है। एंड आई थिंक उसकी वजह से मैंने बैडमिंटन में अपना नाम एक बनाया आज, और साइना वर्सेस चाइना हो पाया, और उस टाइम पे धोनी से कंपैरिजन होने लगा, डायरेक्टली क्रिकेट से होने लगा। तो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो ये मोमेंट्स थे जो मुझे मोटिवेटेड रखते थे और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की तरफ मैं बढ़ती गई। और ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड माय फादर टू आई थिंक अबाउट कि इसको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पापा साइंटिस्ट थे, तो कहीं तक लग नहीं रहा था मुझे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी। बिल्कुल। तो साइना की मम्मी उषा मैम के लिए जोरदार तालियां। ये वाकई बड़ा गौरव का पल है। एक कहते हैं कि एक मर्द की उपलब्धि के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ एक औरत की उपलब्धि के पीछे एक औरत का ही हाथ है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत बात है। पीटी उषा मैम, एक ख्वाहिश आपके मन में हमेशा से रही, क्योंकि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, फाइनल में पहुंची, कुछ सेकंड्स की वजह से आप पीछे रह गई। हर इंटरव्यू में जहां जहां भी आपने ये बातें कही हैं, आप हमेशा भावुक हो जाती हैं। आज भी उस पल को लेकर आप सोचती हैं, आज भी आपको वो बहुत बुरा लगता है कि शायद अगर मैं कुछ सेकंड्स पीछे नहीं होती तो आज पदक होता। क्या हुआ था उस वक्त? Actually, my story is totally different. हमारा टाइम तो कुछ फैसिलिटीज नहीं था, इवन ट्रैक ऑल्सो। Me, wherever I go, I make that place as my track. Not like today, synthetic track and so many physios, sports science center and exposure, coaches, nutrition, nothing like that. मेरे लिए भी ट्रैक भी नहीं था उसी टाइम। तो बिफोर गोइंग टू द लॉस एंजल्स ओलंपिक, आई इवन ट्रेन्ड इन नियर द रेलवे ट्रैक. I used to do most of my training in seashore. I love to do training in seashore. ऐसे मैं ओलंपिक तक आ गया। तो that time ज्यादा नेशनल कैंप और एक्सपोजर कुछ नहीं था। तो when I went to the Los Angeles Olympics, before Los Angeles Olympics, I could run. मैं 2 रेस, मेरा लाइफ में 400 वर्ड्स ओनली 2 रेस किया, only 2 रेस. Normally, when you go for the Olympics, people used to go to Europe and do 18, 20 races with others, and then they go for competition. मैंने ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ 2 रेस मिला इधर, वो 2 रेस भी 40 मीटर्स लीड पे, कंपटीशन नहीं था। फिर तो उधर जाके थर्ड रेस I did just before the Olympics. I could manage to get one Grand Prix race. वो ग्रैंड प्रिक्स में मैं जूडी ब्राउन किंग अमेरिका है ना, उसके साथ दौड़ के जीत गया। वही है मेरा मोटिवेशन, नथिंग एल्स। वो फिर एक्चुअली इवन आफ्टर माय रेस आल्सो आई वाज नॉट टायर्ड. all girls are sitting there, I am just walking because my full race didn't come out, and my first start was
very good. I took very good start. Why? Because semi-final में coach बोला था ओ, आपका start थोड़ा slow है first. मैंने normally I go 6.2 seconds पे. उसी दिन मैं 6.7 गया था semi में. तो he told me that if you improve your first hurdle थोड़ा 6.23 तो 100% gold medal जीतेंगे ऐसे. तो मेरा concentration start पे था. तो मैंने start किया, but it's for my unluck. I think after my start the referee है ना, he has called back. It should not actually. And then afterwards I got tensed. मैं ज्यादा टेंशन में हो गया. तो उस और टेंशन से मैं दूसरा स्टार्ट फाइनल हो गया. फिर मेरा फर्स्ट हर्डल और स्लो हो गया. 6.9 में गया मैं. When I was crossing the third hurdle I was last. Then I know, because it's a wrong area to pick. Normally I go first 3 hurdle fast, then I used to relax little bit, then I accelerate again. So ये wrong side से मैं शुरू किया. After 3 hurdles, because I'm going last, no, so I started accelerating from 4th hurdles. So finishing में सब इकट्ठा आ गया. फिनिशिंग में मेरा चेस्ट पीछे था, मेरा लेग आगे था, और डिप किया. तो एक्सपीरियंस का, because I don't have any exposure or experience, no, इसलिए मैं लॉस हो गया. एक खिलाड़ी के लिए प्रेशर कितना मायने रखता है, क्योंकि जो आपने बताया वो पहली नजर में सुनने में ही मुझे लग रहा है कि प्रेशर क्रिएट हो गया था उस वक्त आपके दिमाग में. आजकल सब कुछ है. देखो आज ओलंपिक्स जाने वालों को हमें मेंटल ट्रेनर भी है. वी आर डूइंग इट. क्या पहले नहीं था. कुछ नहीं था. मैंने बोला ट्रैक भी नहीं था मेरे लिए. मेरे रेलवे ट्रैक का when train comes from far, na, train come from passenger train come from far, I used to keep on mind, because it comes slowly when it comes to Aioli, no, small station. So when before I saw the small little bit, then I start running from there. I kept one mark there, and finishing line also. My target is just before train finish here, na, I just want to finish it. Like that I do training. My story is totally different from new generation. Exactly. और बैक ऑफ द कैमरा भी मैम से जब मेरी बात हो रही थी तो वो साफ शब्दों में कह रही थी कि अब तो बहुत बदल गया है सब कुछ. अब तो खिलाड़ियों को वो सब कुछ मिल रहा है जो उन्हें चाहिए. पहले तो कुछ मिलता भी नहीं था. बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें इन्होंने बताई हैं, वो अभी जिक्र करेंगे हम. लेकिन जो मैम ने कहा ना, मैं उस टाइम पे आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में थी या कुछ, जब मैंने खेलना शुरू नहीं किया था, और मैं मैम के बारे में और मिल्खा सिंह जी के बारे में पढ़ा था मैंने बुक में. तो मुझे उस टाइम पे लगता था मेडल मिस हो गया, मतलब मेडल मिस हो गया, ठीक है, ओलंपिक मेडल यू फील के ठीक है मिस हो गया. बट जब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनी, और अब जब मैं सोचती हूँ कि हमारे पास रीटेक का कुछ चांस नहीं है, एक ही टेक होता है, और इतना हम उसके लिए मेहनत करते हैं. ओलंपिक्स में प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है. एंड ऑब्वियसली मेंटल ट्रेनर्स हैं जो हेल्प करते हैं, बट दिल में एक होता है कि हम एक ओलंपिक मेडल जीत सके. अगर वो नहीं आता है ना, तो आई फील नींद भी नहीं आती है. इट्स ऑब्वियसली वेरी इजी टू से कि मेडल नहीं मिला है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कितना दुख होता है कि एक मेडल नहीं आ पाता है, और इतने साल की मेहनत लगती है. 4 साल में एक बार आता है. बट हैट्स ऑफ टू यू मैम, आपने इतना, आपका नाम सब कोई जानता था क्लास में, पीटी उषा जैसा बनना है. बट आई एम एक्चुअली, आई थैंक गॉड के ओलंपिक मेडल आ गया है. But otherwise, 4th place it's a very difficult place, I would say, 4th place, क्योंकि ऐसा लगता है मेडल के इतने करीब होके आप मिस हो गए. तो I can truly understand how difficult it is. अच्छा, ओलंपिक का जिक्र किया आपने. 2012 में आपने कांस्य जीता, और वाकई बहुत टफ होगा आपके लिए, और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं आप. आपके उस वक्त 2012 की अगर बात करें, उस वक्त क्या सच में आप भी प्रेशर फील कर रही थी, जैसा प्रेशर की पीटी उषा मैम ने फील किया था? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका जिक्र किया है, लेकिन हम आपके जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ओर जो भी बढ़ रहे हैं, जो भी युवा स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं आगे, उनको क्या वाकई ये फेजेस देखना पड़ेगा, या पहले से ही मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है? हो भी गए अगर मेंटल स्ट्रांग, तो वो फेज नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, अगर प्रेशर नहीं है तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है. एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ, आई वुड से, आप सोचते ही रहते हैं कि मेरा अपोनेंट कौन है, किसके साथ मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किसको मुझे हराना है, कौन मुझे कंटिन्यूसली हरा रहा है. तो देयर इज नॉट ए सिंगल मिनट जब तक आप सोते हैं आपके माइंड में चलते रहता है, इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस. सो आई वुड से प्रैक्टिस जो टाइम है वो भी एक मेडिटेशन जैसा ही है, क्योंकि आप दिन में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिजिकली अपने आप को किल करते रहते हैं. उस टाइम पे आप यही सोचते रहते हैं
कि ड्रॉप शॉट इंप्रूव करना है, ये स्मैश इंप्रूव करना है, ये ड्रिबल इंप्रूव कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि वो अपोनेंट वो चाइना वाली बेटर है, उसके लिए क्या करना है. तो समथिंग इज प्लेइंग ऑल द टाइम इन योर माइंड. तो जितना भी आप मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फाइनली अगर आप सेट नहीं है ना उस दिन के लिए, तो ये सब वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. ये आई थिंक इज द फर्स्ट रूल. जितना अच्छा आपने ट्रेनिंग किया है उसी का रिजल्ट आता है टूर्नामेंट में. अगर आप इतना अच्छा ट्रेनिंग करने के बाद वहां पे डर जाएंगे तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है. आप स्पोर्ट्स पर्सन बने क्यों हैं? क्योंकि आप एक फाइटर है. आपके अंदर एक चैलेंज करने की एक भावना है कि मैं अपोनेंट को हरा सकती हूँ. वो एटीट्यूड रख के आप कोर्ट पे उतर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट अगर आप आउट मारेंगे तो वो जो प्रैक्टिस करिए 10 घंटे की तो वेस्ट है. उससे बेटर आई थिंक स्टॉप करके पढ़ाई करना ही बेटर है. क्योंकि आज मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड है जो कोई भी फील्ड इतना पॉपुलर फील्ड नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो. आई फील स्पोर्ट्स इज द बेस्ट एट टुडे. बिकॉज आप देखिए रॉजर फेडरर हो, जोकोविच हो, उनको आप 1000 बार देखना चाहेंगे. कितने बार मैं उनके मैचेस देखती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप एक लाइफ जीरो जो सब आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ फिट रहना चाहते हैं, आपका एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं. और आप इतना कुछ करके अगर उस दिन हाँ टेंशन रहेगा, लेकिन आप उसको कैसे फाइट आउट करेंगे? वो आपके कोचेस पीछे बैठे हैं, आपके अंदर एक स्पिरिट है कि मुझे जीतना है मेडल मेरे कंट्री के लिए. एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आपने कितने घंटे मेहनत करी है और उसके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है. आपने अपने पेरेंट्स को एक ड्रीम दिखाया है कि आप उस लायक हैं, आप ओलंपिक्स तक पहुंच गए हैं. तो आपके अंदर वो रहना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके वो फीलिंग को बीट करना है. एंड आई फील आफ्टर 2-3 पॉइंट्स वो फीलिंग भी चले जाता है. स्टार्टिंग में एंटरिंग में आपको लगता है क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं अपने कंट्री से, आपको देख रहे हैं टीवी पे, थोड़ा सा डर लगता है. ऐसे तो हर एक एग्जाम में जाने के टाइम पे जो फीलिंग आता है आई थिंक इट्स द सेम फीलिंग, ऐसा लगता है. और अगर आप जोकोविच का भी इंटरव्यू देखते हैं, वो भी बोलता है कि प्रेशर में जो प्लेयर खेल लेता है वही एक ट्रू प्लेयर होता है. तो जितना प्रेशर ले सकते हैं उतना मतलब अच्छे रिजल्ट चांस, मतलब आई वुड से बोथ द साइड हो सकता है. कभी कभी वो बेचारा खेल ही ना पाए, बट मुझे लगता है जो ट्रेनिंग आपने करी है उस पर बिलीव रखना चाहिए. इतने घंटे आपने लगाए हैं, इतने आपने पैर हाथ तोड़े हैं आपने, बट फाइनली जो रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं उसकी तरफ, उस पर ध्यान देके, और कोर्ट पे जो अपोनेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए. ना कि ये सोचना चाहिए कि कौन मुझे देख रहा है, या क्या मुझे जीतना है, या क्या मुझे हारना है. ये सब चीजें तो चलती रहती है, बट फाइनली आप कोर्ट पे एंटर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने कितनी मेहनत करी है और आज मैं जीत के रहूंगी. इज द एटीट्यूड व्हाट यू हैव टू शो ऑन द कोर्ट. And I think that's what has helped me not only in the Olympics, but I think many tournaments, क्योंकि world number 1 is not easy. You have to consistently perform in a year. मतलब 5-6 tournaments out of 20 tournaments आपको semis या finals से जीतने पड़ते हैं. तो वो 5-6 tournaments जो हैं, आप finals उसी 10 प्लेयर के साथ जो चाइना के हैं, क्वार्टर सेमीफाइनल खेलते जा रहे हैं, तो उनको हराना बारी बारी इज ऑब्वियसली स्कैरी. डर लगता है क्योंकि वो लोग टॉप 10 में हैं, वो 8 लोग टॉप 10 में है और मैं एक हूँ और एक डेनमार्क वाली है. तो आपको लगता तो है कहीं पे कि मैं उनको हरा पाऊंगी कि नहीं, बट मुझे इतना बिलीफ है कि मैंने अच्छी ट्रेनिंग करी है, मेरा एटीट्यूड अच्छा है, मैंने अच्छा अपने आप को फिटनेस मेंटेन करा है, मेरे जो कोचेज है उन्होंने इतना टाइम लगाया मेरे ऊपर, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. तो वो अगर उस एटीट्यूड से जाएंगे ना तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे. प्रेशर रहेगा, हमेशा रहेगा, बट आई थिंक द ट्रेनिंग, जैसे पढ़ाई अच्छी करके आपको नंबर 1 पोजीशन आती है, वैसे ही ट्रेनिंग जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा. एक मूवी देखी थी आपकी, आप पर बनी थी वो मूवी, उसमें दिखाया गया आपको आइसक्रीम्स बहुत पसंद है. सच में आपको आइसक्रीम पसंद है? मुझे आइसक्रीम, चाट, आलू पराठा सब पसंद है. आई थिंक प्लेयर्स को जितना गंदा खाना पसंद है ना, आई थिंक किसी को पसंद नहीं हो सकता है. बट ऑब्वियसली क्योंकि खाने को इतना नहीं मिलता है, देयर इज ओनली वन डे वेयर यू कैन चीट लाइक ऑन संडेज, और वो एक ही मील है जहाँ पे आप कर सकते हैं. लेकिन पानी पूरी, आलू पराठा माय फेवरेट, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ. लेकिन ये भी मुझे पता है कि ओलंपिक मेडल जो आप पोडियम पे खड़े हैं वो काफी कम लोगों को वो चांस मिलता है, और कितने लोग आपके पीछे आपके लिए प्रे कर रहे हैं. तो वो मेडल जीतने में जो खुशी है ना, वो इन सब खाने में नहीं है शायद. तो वो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने कंट्री के लिए पोडियम पे खड़ी हो सकी और वर्ल्ड नंबर 1 बन सकी. तो आई थिंक दैट्स मोर देन दैट. सैक्रिफाइस किया है आपने. अब खाना होता है अब? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, बट वो भी फिर से लिमिट्स, अदरवाइज क्या आप फिर पुट ऑन कर लेंगे वेट, तो फिर यू नो एज ए प्लेयर अच्छा नहीं लगता है. कितने दिन आपका आइसक्रीम आलू पराठा हो जाता है? देखिए
एक दो बार इतना तो खा भी नहीं सकते, एक दो बार तो हो ही जाता है। वाह। पीटी उषा मैम, चूंकि आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं, 2024 समर ओलंपिक्स, क्या तैयारियां चल रही हैं? Actually, this time we are preparing very well. Like earlier, Aditya को problem हो गया था golf venue where she's staying. It was far earlier. I could see in the paper that one, because of that she missed the medal and all. So this time we don't want that. So we have arranging their accommodation close to the this thing, and we are setting up a India house there, 4,000 square feet. And there is a sleep therapy we are arranging for them, Mender wellness center for athletes, and India house for we can showcase there our India's it's not to outside the country. So for that we are setting up in India house. And whatever actually our priority, Indian Olympic Association priority is for players. This time I think it's not a march past, it's a sail past. So Tarun Kalyani is going to design the dresses. I think it will be a very good one. So we are doing for athletes very nicely, preparing well advanced everything this time. 2036 ओलंपिक्स के लिए बिडिंग की अगर बात करें, It's our Prime Minister's vision, and Prime Minister's already announced, and his guarantees so is already there. So we have started dialogue now with the host commission now. So this is the second one. Tomorrow going to be host commission. We are going to be dialogue tomorrow also. एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने साइना से अभी पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है? Pardon? आपको खाने में क्या पसंद है? कौन सा डिश है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं ज्यादा स्वीट्स खाता था पहले ही. आई लाइक स्वीट्स बिकॉज नाउअडेज द प्रॉब्लम इज कांट टेक स्वीट्स, मोर कैलोरी, नो, सो आई अवॉइड स्वीट्स नाउ. But earlier I take, but when I do sports, little bit restriction was there, like what she said, ice cream and sweets and all. Though I used to avoid, and we'll go for more on carbohydrate or protein and all earlier. But now very strict on sweets. Though I love sweets, but I don't take sweets. अभी भी घर के आसपास कहीं दौड़ लेती हैं, दौड़ती हैं? Yeah, I do jogging exercise. Yes, I do jogging for 20 minutes and do exercise. And if I do lot of travel, then maybe jogging I'll miss, but I do exercise for like 35-40 minutes. It is good for me. I always get freshness when I do jogging exercise. एक IOA वाला किस्सा है, वो साझा करना चाहेंगे आप? क्योंकि पहले बैक डोर से एंट्री मिलती थी. IOA visit. IOA visit? IOA visit. IOA? Yeah. See, my time, हमारे लिए नहीं, we could not go and meet the even president. मैं बैक साइड से, डोर ओपन बैक साइड था, हमारे लिए किट के लिए जाके किट सेट करके पीछे से बैक डोर से जाता था. बट अभी नाउ फॉर ऑल एथलीट्स यू कैन कम ओवर देयर every time, maybe an administrator or players, everybody can come and meet the president, and whatever problem they wanted, they can discuss with us, and we are for the players now. Good. साइना, एक सवाल आपसे, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर नहीं होती, बैडमिंटन चैंपियन नहीं होती, तो क्या होती? आई थिंक जो भी कुछ होती स्पोर्ट्स में ही होती, क्योंकि मेरी मम्मी का एटीट्यूड जो है वो मुझे और किसी फील्ड में जाने नहीं देता शायद. शी इज समवन, आप जब 8-9 साल के होते हैं ना, आपका खुद का इतना माइंड, आई वुड से, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे दिमाग में नहीं आता है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ. उस टाइम पे तो 1000 चीजें रहेंगी, शायद ये बनूंगी, वो बनूंगी, ये बनूंगी. तो उस टाइम पे आई थिंक जो बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स स्पेशली जो बात करते हैं, जैसे उनको समझाते हैं ना, वही एक बच्चा सीखना शुरू कर देता है. तो जब मैं इतने छोटे से मैंने खेलना शुरू कर दिया था, एंड एवरीडे जो मेरे सामने सराउंडिंग में बातें हो रही है कि तू एक अच्छी प्लेयर है, एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक ब्राइट प्लेयर है, अच्छा ट्रेनिंग कर रही है, बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है, तो आई थिंक मेरे माइंड में भी आफ्टर फ्यू इयर्स वो नेचुरली बन जाता है. तो आई थिंक उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, अभी कुछ बोलने के लिए मुझे क्या बनना था या क्या मुझे पसंद है. लेकिन मुझे अगर आज आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ मुझे बहुत पसंद है. मेरे फेवरेट प्लेयर भी रॉजर फेडरर है. आई यूज्ड टू लाइक शारापोवा एज वेल. तो स्पोर्ट्स में ही कुछ ना कुछ, या टेनिस या बैडमिंटन में फिर से अगर रिपीट करना चाहूँ लाइफ, तो इसी फील्ड में करना चाहूँगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, और
जैसे कि मैंने बोला, कोई टेक्स नहीं है, एक ही टेक में आपको जीतना है। 4 साल में एक बड़ा बड़ा टूर्नामेंट आता है, ओलंपिक मेडल है जो सब लोग जीतना चाहते हैं। एंड आई थिंक उससे बड़ा कुछ है नहीं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक कर के उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि मैं साइना नेहवाल बन सकूं। वरना मैं भी कोई नॉर्मल सी लड़की रहती, 12th पास कर लेती या कुछ डॉक्टर की तरफ चली जाती, मूवीज देखती, गुड़ियों के साथ खेलती। बट इन सब का मुझे कभी मौका मिला नहीं। 8-9 साल से बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ हो गया था। 9 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 14-15 घंटे खेलते थे हम लोग, पूरा दिन स्टेडियम में रहते थे। तो कभी टाइम नहीं मिला कुछ और चीज करने का उतना फुल टाइम। तो इट्स ऑलवेज बीन वेरी डिसिप्लिन, वेरी डेडिकेटेड। एंड जैसे 10-11 ईयर्स की हुई तो मेरे कोच ने उनके फोन में मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन फीड कर दिया। तो ये सब चीजें बहुत मतलब मुझे अच्छे लगने लगी। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ खेलते थे फुल टाइम, और हम सब ये एंजॉय बहुत करते थे। तो गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अभी 2 नाम लिए स्पोर्ट्समैन के, जो आपके फेवरेट, एक बार फिर से वो नाम लेना चाहेंगे? रॉजर फेडरर एंड मारिया शारापोवा। कोई एक नाम मिस कर रही हैं आप, ऐसा लग रहा है आपको? मतलब उस एक स्पोर्ट नाम- में, टेनिस में, कोई भी स्पोर्ट्स पे नहीं कोई एक नाम जो मिस कर रही हैं आप? नहीं मुझे परुपल्ली कश्यप। अच्छा देखिए, मैं बेटर प्लेयर हूँ। ओके। He is very supportive. He's also a great player too. Commonwealth Games gold medalist है वो। लेकिन obviously men's का competition बहुत high है। We have not been consistently winning too many this thing in men's, but I still congratulate him and Shrikant and Pranoy जो इतनी मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। बट आई थिंक मेंस का जो मैं देख रही हूँ बहुत ही चैलेंजिंग है। तो तीसरा नाम वो है कश्यप। He's helped me in my training as well. काफी हद तक उसने मुझे हेल्प भी किया। उसको जब इंजरीज थी तो आई कुड गेट द एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल इन 2018 एंड 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड भी जीता मैंने। उसने ही अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे दिया था। एंड ऑल्सो 18 में डेनमार्क ओपन भी फाइनल्स खेली। मैं टाइजविंग से 3 गेम्स में हार गई थी, लेकिन what program he gave me really helped me out. Now he's also helping Shrikant with the coaching. तो वो बहुत पैशनेट है गेम के बारे में एंड ही लव्स द गेम लाइक एनीथिंग। ऑफ कोर्स उसको भी ही आल्सो फील्स बैड कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जस्ट मिस हो गया। तो जो जस्ट मिस का चीज़ होती है ना, जब मैं सुनती हूँ ना, आई फील लाइक कितना डिफिकल्ट होता है वो डाइजेस्ट करना। एवरी डे ऑफ योर लाइफ यूर थिंकिंग अबाउट वो मिस हो गया। तो बट आई स्टिल फील ही इज डन ग्रेट फॉर उस टाइम पे जैसे मुझे लगा कि हमारे पास भी इतने अच्छे ट्रेनर्स, फिजियोज नहीं थे जो आजकल जैसे मैम ने बोला कि हमारे ऑफिस में प्लेयर्स आ जाते हैं क्योंकि बिकॉज शी इज ए प्लेयर, तो इतना ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। तो इनके पास आके हेल्प पूछ रहे हैं। तो एवरी प्लेयर हैज 1-2 मेंटल ट्रेनर्स, 2 फिजियोज, 2 कोचेस। तो अब इतना एडवांस हो गया है। आई थिंक अगर आप 10 years बैक जाएंगे ना, उतना भी नहीं था। तो जितना हमने चैलेंज करके इन सिचुएशन को फिर भी हमने रिजल्ट्स लाया, तो आई थिंक दैट्स ह्यूज फॉर बैडमिंटन। बिल्कुल, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा जवाब था। इसीलिए मैंने परुपल्ली कश्यप के बारे में पूछा था आपसे। पीटी उषा मैम, एक सवाल मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। आपके बारे में जब हम गूगल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती है आपके मदर, फादर, हस्बैंड, सबके बारे में। लेकिन आज मैं खुद आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, क्या संघर्ष है और ऐसी कौन सी चीज है जो आज भी आप जिसे सोचकर बहुत उदास हो जाती हैं, काश ये वाला काम हो जाता। क्या सोचती हैं आप? कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी अधूरी है आपकी? You mean that कोई ऐसे विश आपकी जो अधूरी है, अभी फिलहाल वो पूरी नहीं हुई है? मेरा पूरी देखो, एथलेटिक्स में मेरा लक्ष्य था वो ओलंपिक में मेडल जीतना था मेरे को, वो नहीं कर पाया। तो मैं स्कूल भी शुरू किया उधर। उसके बाद मेरा उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स, उसमें एक लड़की सेमीफाइनल तक आ गया है और एक लड़की अभी पेरिस ओलंपिक्स में रिले के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मेरा तो आई टोल्ड यू नो इम्पोर्टेंस एट ऑल उस स्पोर्ट्स में उसी टाइम। मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज 4th standard आई वाज वेरी एक्टिव इन स्कूल।
So teacher of my school, he made me to run with the champion of the district. वो मेरा स्कूल में था लड़की, तो मैं जीत गया. उसके बाद मैं 4th में था, वो 7th स्टैंडर्ड में था. फिर उसके बाद मैं केरला गवर्नमेंट, लकीली मैंने 7th स्टैंडर्ड पास हो गया. उसी टाइम केरला गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल खुला उधर. तो मेरा पेरेंट्स, they were supported me every time. My parents, my mother, my father, मेरा uncle, and even now my husband and even my son also. And they supported me because they took me for the sports school selection. I ranked everything first in that. Then I went to the sports school. Sports school सिस्टम था, 6 o'clock to 8 o'clock हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग. उसके बाद स्कूल जाना है, और आके शाम को 4 से लेके 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करना है. सिस्टम था, बट फैसिलिटीज उतना बड़ा नहीं था. वो बहुत छोटा हॉस्टल था, विंडो में ये ग्रिल्स नहीं था, वो वॉल नहीं था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत था. बट फिर भी देयर इज अ सिस्टम. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, आई स्टार्टेड विनिंग द मेडल. सो मैं अंडर 14 में था उसी टाइम मैं जीत. फर्स्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स स्कूल, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मीट, आई पार्टिसिपेटेड विद सम ऑफ द स्कूल देयर. नो, हमारा वो लोग प्रैक्टिस करके आता था ग्राउंड में. मेरे लिए कुछ नहीं, पता नहीं था. वो मैं एक्चुअली आई डोंट नो इवन वार्म अप आल्सो. दे वर डूइंग वार्म अप, दे वर डूइंग क्राउच स्टार्ट. मैं बट उसके साथ मैं स्टैंडिंग, I was standing and ran with them, but still I won the race. It's motivated me. तो वो प्रैक्टिस करके आ रहा था ना, बट मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं था, बट मैं जीत गया. The same thing, I got selected in state meet also, and same thing state meet is one girl who won the medal on 100, 200 Srilada. वो लड़की 100, 200 जीत गया. वो वार्म अप करके ऐसे स्टार्ट में, मैं कुछ नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो फिर मैं हीट्स में आउट हो गया. बट वो विक्ट्री सेरेमनी ने मेडल लिया था ना, उसी टाइम में दूर से देखे मैं, मेरा माइंड में मैं प्रॉमिस किया नेक्स्ट टाइम में जीतेंगे ऐसे. फिर मैं गया, फिर मैं वापस चला गया. मैं 1 year आई डिड ट्रेनिंग. तो मैं एक एक्चुअली मेरा कोच है ना, कोच मेरे को सपोज ही से 10-150 आप करना है, 10-150 ही मे गिव टाइम आल्सो. मेरे लिए वही टाइम पे करना है. एक 10 में मैं 9 हो गया तो मेरे को नींद नहीं मिलेगा उसी दिन. ऐसे था मैं. वो ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रिक्ट था मैं. मेरा कंसंट्रेशन फुल्ली सिंगल फोकस्ड ऑन माय स्पोर्ट्स आफ्टरवर्ड. फिर मैं स्टार्टेड विनिंग. नेक्स्ट ईयर सी द ईयर स्टेट मीट में मैं नहीं जीता, स्टेट में मैं जीता. बट नेक्स्ट मंथ अंडर 14 था मैं 100, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जीत गया. उसमें 200 नहीं था, अंडर 16 में था. मैं अंडर 16 में जाके दौड़ दिया, वो भी जीत गया. तो ऐसा था. उसी टाइम अंडर 16 के बाद सीधा ओलंपिक्स नहीं, सीधा विमेन सेक्शन. आजकल देखो अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, देन विमेन सेक्शन कम्स. उसी टाइम कुछ नहीं था, अंडर 16 में था मैं आके सीनियर मीट में पार्टिसिपेट कर दिया, मैं जीत गया. और रीता सन्ना वेस्ट बंगाल का 100 मीटर चैंपियन था, उसको बीट करके मैं फर्स्ट हो गया. इसलिए मैं 16 इयर्स में मेरे को मॉस्को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन हो गया. 16 इयर्स. तो मेरे लिए ना मेरा विनिंग मोटिवेटेड मी. एवरी टाइम आई वांट टू विन. आई डू लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट and for full support my parents, my uncles. And for now, after my retirement in athletics, I started a school because, you know why? Because I always thinking about my medal. So I started a school, and whatever I missed it, I wanted to give to my new generation. My school is, everything is free. We are not getting any fees there. सब कुछ free से कर रहा है उधर. मेरे लिए अभी एक ही देखो 78 international medal, 2 Olympians, Asian Games youth champion, Asian Commonwealth youth champion, all are there in my academy. वाकई जब आप किसी के संघर्ष को सुनते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है. बिल्कुल जब मैम बोल रही थी, भावुक भी हैं, आंखों में आंसू हैं. वो उस संघर्ष को जब वो याद करती होंगी अक्सर रो देती होंगी. मैम, हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर कि आज हम आपका नाम भी जानते हैं, हम आपके बारे में पढ़ते भी हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, और आप हमारे बीच बैठी हैं, ये हमारा सौभाग्य है. एक आखिरी सवाल आप दोनों से. साइना, आने वाले दिनों में बहुत सी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, लेकिन स्ट्रगल्स भी उतना ही है. आज की जनरेशन बहुत जल्दी हार भी जाती है.
2 कदम आगे लिया फिर पीछे भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खास करके महिलाओं के लिए? आजकल तो मैं यही बोलती हूँ कि सब कुछ इतना इजी हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारे जो बेस्ट ऑफ कोचेस आ गए हैं, ट्रेनर्स आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड से बेस्ट ऑफ ट्रेनर्स आ गए हैं, एंड देन फिजियोज हैं, इतने बड़े बड़े अकेडमीज हैं, एंड ओनली आई थिंक वन थिंग विच इज चैलेंजिंग इज स्पोर्ट्स बहुत फिजिकली डिमांडिंग है, क्योंकि आपको 10-12 घंटे बस भागना ही पड़ता है, और मतलब लेग्स को मूव करना पड़ता है, हैंड्स को मूव करना, देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट वेयर सिटिंग एंड एक्चुअली यू कैन थिंक कि मैं ये खेलूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। पूरा टाइम ही आपको रन मूवमेंट। तो मुझे लगता है काफी लड़कियां जिससे मैं बात करती हूँ उनको लगता है कि दीदी ये गेम बहुत टफ है फिजिकली, मतलब टायर हो जाते हैं रात में ना, इतना दर्द होते हैं पैर। मैंने कहा सबके होते हैं यार, ऐसे कैसे है कि किसी के नहीं होंगे और आप चैंपियन बन जाओगे। देखिए इंडिया से इतने सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां ही नहीं सिर्फ लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अपने देश के लिए करना है, मेडल्स जीतने हैं, और इट्स नॉट इजी, आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इतने सारे मैसेजेस मुझे आते हैं और मुझे पूछते हैं कि कौन सा रैकेट ले। मैंने कहा बेस्ट रैकेट लेने से, बेस्ट शूज लेने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट अपने दिल में ये रखना पड़ेगा कि मैं उस चैलेंज के लिए रेडी हूँ, मुझे 12-13 घंटे अपने बॉडी को किल करना है, 6 दिन हफ्ते के और थ्रू आउट द ईयर। क्या वो कर सकती हो? दैट्स अ चैलेंज। एंड देन ऑफ कोर्स आप जब कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो एवरी डे चैलेंज रहेगा, एवरी डे मैचेस के बारे में सोचना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपनी फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा। तो ये सब काफी चैलेंजेस हैं जो आई थिंक फर्स्ट दिमाग में डालने पड़ेंगे। बाकी आई फील आज की जनरेशन को दे डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एकेडमीज या कोचेज एंड ऑल ऑफ दैट। ओनली फर्स्ट थिंग इज कि क्या आप अपने बॉडी को तोड़ने के लिए रेडी हैं या नहीं, और अगर आपने तोड़ दिए तो आप जरूर बनेंगे चैंपियन। नहीं कर पाए तो फोन्स तो है ही, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे या इंस्टा पे कर लो, वो तो है ही, कर सकते हैं आप, इजी ऑप्शन है। बट अगर कुछ अचीव करना है तो इट्स ऑलवेज टफ, एंड अगर उसको कर लिया हासिल तो आई थिंक एवरीथिंग इज इजी। चैंपियन बनने का मॉडल पेपर जो है वो साइना ने दे दिया है। सिंपल, नथिंग, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। नो हार्ड वर्क, जस्ट सिट एट होम, खाना खाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई कर लो, बेस्ट है। एक आखिरी सवाल, गाना सुनती हैं आप? सुनती हूँ, बट मुझसे प्लीज मत बोलना कि मैं बहुत बुरी हूँ सिंगर। फिर भी 2 लाइन कोई भी ऐसा गाना। अरिजीत मेरे फेवरेट सिंगर है, आप एक्चुअली प्ले कर दो। ऐसा सुना था कि साइना से कोई रिक्वेस्ट करो वो मना ही नहीं करती कभी। नहीं, ये तो खेलना खेल लेंगे हम यहाँ पे, आप रैकेट ले आइए, बट प्लीज गाना छोड़ दीजिए प्लीज। मैम ऐसे ही आप साथ गाइए गाना, कुछ गाना। हमारे बीच में कोई सिंगर है, हम दोनों के साथ गाएंगे। We'll sing with you. आप गाइए। नहीं, you lead, we'll sing with everybody. Will sing with them, no? नहीं, आप गाइए प्लीज, आपके साथ कोई भी गाना। आप स्टार्ट करिए, कौन सा गाना? तो याद भी कोई भी जो आप अक्सर गुनगुनाती हो, क्योंकि सब देखना। आप वो वाला गा दीजिए, ढल गया दिन हो गई शाम। यस। नहीं तो अरिजीत का कोई भी गाना। हाँ पक्का। याद ही नहीं आ रहा है ऐसी सिचुएशन में कोई। प्लीज यहाँ पे कोई सिंगर है तो आप गा दीजिए हमारे लिए 2 लाइन। ये इनजस्टिस प्लीज प्लीज, आपके साथ मैं गाऊंगी, आप आइए प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप हमारे साथ, मैम के साथ मैं गाऊंगी। थैंक यू, आपने हेल्प किया हमारे। नहीं तो कोई और इजी सॉन्ग, आज का लेटेस्ट कोई सॉन्ग हो। हाँ, दिल है छोटा, दिल है छोटा सा, गए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन गाने के लिए। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप अमर उजाला को, अमर उजाला के व्यूअर्स को? और हम 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा माइंड में एक ही होगा स्पोर्ट्स का। तो अमर उजाला में बहुत ज्यादा रीडर्स है, तो आप लोग स्पोर्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करना है।
आगे आगे ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल जीत के आना है प्लेयर्स, उसके लिए ज्यादा सपोर्ट चाहिए, वो ये मेरा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, और करते आए हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बेहतरीन बातें करने के लिए, खूबसूरत बातें करने के लिए और इतना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। आप सब एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।